देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के तकरीबन 3 बजे एक पुल से गुजरते वक्त मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो पुल के किनारे खड़े नीचे की तरफ देख रही थी। मैंने तुरंत ही उस्ताद से उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उस्ताद वो देखो, कहीं वो लड़की पुल से नीचे तो नहीं कूदने जा रही है। इस पर उस्ताद उस लड़की की तरफ देखते ही बोले, हाँ लग तो यही रहा है कि वो कूदने वाली है। मैं और उस्ताद गाड़ी से उसे आवाज देते हुए बोले, अरे सुनो जरा। हमारे इतना कहते ही उसने एक नजर पलटकर देखा और वो मुस्कुराई। इसी बीच उस्ताद भी ट्रक रोक चुके थे। अभी हम ट्रक से उतर ही रहे थे कि वो लड़की नीचे कूद गई। मैंने और उस्ताद ने जब पुल के नीचे देखा तो वो लड़की पुल के नीचे पड़ी हुई थी। उसका सिर फट गया था और चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। हमसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं उस्ताद की तरफ देखते हुए बोला, उस्ताद जी अब क्या करें? इस पर उस्ताद ने कहा, पुलिस को खबर कर देते हैं, उसके बाद पुलिस को जो करना होगा वो करेगी। उस्ताद ने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। पुलिस वाले के कॉल उठाते ही उस्ताद बोले, सर यहाँ पुल से कूदकर एक लड़की ने जान दे दी है। इस पर पुलिस वाले ने उस्ताद से कहा, कहीं तुम टिस्को फैक्ट्री के पास वाले पुल की बात तो नहीं कर रहे हो? उस्ताद ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं उसी पुल पर हूँ। फिर उस पुलिस वाले ने कहा, कहीं कूदने वाली ने नीले रंग के कपड़े तो नहीं पहने थे? इस पर उस्ताद चौंकते हुए बोले, हाँ मगर ये सब आपको कैसे पता? इस पर पुलिस वाला कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर जब उस्ताद ने दोबारा पूछा, आपको ये सब कैसे पता सर? तो पुलिस वाले ने कहा, क्या तुम्हारे ट्रक की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगी है? इस पर जब उस्ताद ने ट्रक की ओर देखा तो पाया कि ट्रक की हेडलाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही है। इससे पहले पुलिस वाले से कहते कि हाँ हो रही है सर, कि उस पुलिस वाले ने कहा, अब तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अब मैं जैसा जैसा बोलूं तुम वैसा वैसा ही करना और कोई सवाल नहीं। पता नहीं अब उस्ताद के पसीने छूटने लगे थे। तभी उस्ताद को पुलिस वाले ने कहा, देखो अभी तुम जितनी तेज दौड़ सको उतनी तेज दौड़ो और आगे एक पुराने ढाबे पर पहुंचो और वहां बने कुएं में किसी तरह छुपे रहना जब तक कि मैं आगे ना कहूं। पुलिस वाले के इतना कहते ही उस्ताद और मैं उस ढाबे की ओर भागे। अभी हम बेतहासा भाग ही रहे थे कि मुझे लगा कि हमारे ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया है। अब भागते भागते हमारी सांसें उखड़ने लगी थी, मगर हम किसी तरह उस पुराने बंद पड़ के ढाबे के उस कुएं तक पहुंचने में सफल रहे। और जैसा कि उस पुलिस वाले ने कहा कि कुएं में छिपना है, तो हमने ठीक वैसा ही किया। कुआं गहरा तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसके अंदर काफी कीचड़ जमा थी जिससे तेज बदबू आ रही थी। हम किसी तरह अपनी सांस रोककर वहीं बैठे रहे। तभी हमारी ट्रक भी वहां पर आ गई और फिर वो ढाबे के आगे रुक गई। और फिर उसके बाद ट्रक का दरवाजा खुला। आवाज से ऐसा लग रहा था कि कोई हमें ढूंढने आया हो, मगर हम दोनों उसी कुएं में बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद उस पुलिस वाले ने कहा, जो अभी लाइन पर ही था, देखो ट्रक के वहां से जाते ही तुम ढाबे के पीछे के रास्ते से होते हुए NH36 के मोड़ पर आकर मिलो। और हाँ, भूल कर भी तुम हाईवे पर मत चले जाना, वरना गाड़ी से मारे जाओगे। तभी हमने ट्रक के जाने की आवाज सुनी और जब एक नज़र सड़क पर डाली तो हमने देखा कि सच में अब ट्रक वहां से जा चुका है। हम तुरंत ही उस कुएं से बाहर निकले और ढाबे के पीछे वाले रास्ते से, जो जंगल वाला रास्ता था, उससे होते हुए उस पुलिस वाले से मिलने NH36 के मोड़ पर जाने लगे। हम अभी जा ही रहे थे कि उस्ताद अचानक ही चीखने लगे। उनकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कुछ बेहद ही डरावना दिखाई दे रहा है, जिस वजह से वो डर के मारे जंगल का रास्ता छोड़कर हाईवे की तरफ भाग गए। हालांकि मैं भी उनके पीछे पीछे भागे जा रहा था, मगर वो इतने तेज थे कि वो मुझसे काफी आगे निकल गए। और जैसे ही वो हाईवे पर पहुंचे कि पता नहीं कहां से
हमारा ट्रक वहां पर आ गया और उस्ताद को कुचलते हुए आगे निकल गया। ये सब देखकर मैं वहीं उसी वक्त रुक गया। मुझे उस्ताद के लिए बहुत दुख हो रहा था, मगर मैं भी जानता था कि अगर मैं हाईवे पर गया तो मेरा भी हश्र उस्ताद ही जैसा होगा। लिहाजा मैं वापस पीछे जंगल के रास्ते ही भागता रहा। फिर जब मैं नेशनल हाईवे 36 के मोड़ पर पहुंचा तो पाया कि वहां एक पीसीआर वैन खड़ी है। मुझे लगा कि शायद ये वही पुलिस वाला होगा जिससे उस्ताद बात कर रहे थे। फिर जब मैं उस पीसीआर के पास पहुंचा तो पाया कि वहां कोई भी नहीं है। मैं वहीं पर डरा सहमा बैठा रहा और इसी बीच कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो मैं वहीं NH36 के मोड़ पर ही बैठा हुआ था और वहां पर अब कोई भी पीसीआर वैन नहीं थी। तो फिर वो कौन लड़की थी और वो पुलिस वाला कौन था, ये मुझे फिर कभी पता नहीं चला और ना ही मैंने ये जानने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।